शासनकाल को 11 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें इनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस सरकार में जो रोजगार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हर एक कर्मचारी को काफी ज्यादा सुविधाएं दी गई है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया है। लेकिन क्या इन सारी चीजों में सच्चाई है? क्या धरातल पर ये सारी चीजें लागू होती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर हम इस वक्त पर बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर कर्मचारियों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बस से बदतर होती हुई चली जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि अधिकारी इन कर्मचारियों की बात को सुन नहीं रहे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए वादे भी पूरे नहीं किए जा रहे। डिफेंस एक्सपो में उत्तर प्रदेश के ही ग्राम रोजगार सेवक या योग है कि मनरेगा कर्मियों से एक वादा किया जाता है और उस वादे को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये किसी एक विभाग के कर्मचारी की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है उनकी यही मांग है कि उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। सरकार इसको लेकर कोई कार्रवाई करे। अधिकारियों के द्वारा लगातार हिला हवाली की जा रही है, लेकिन फिर भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कर्मचारी मजबूर होकर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाता है, प्रदर्शन को स्थगित किया जाता है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता है। मिलता है तो सिर्फ इन कर्मचारियों को आश्वासन। तो ये 11 साल बेमिसाल कैसे हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है, कर्मचारियों का क्या मानना है और खास करके ग्राम रोजगार सेवकों का जो देश, प्रदेश और गांव के विकास में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, उनका क्या मानना है इस विषय पर बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल को 11 साल हो चुके हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में एक प्रेस वार्ता की, उसमें उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार जो है वो काफी अच्छे से दिया जा रहा है और सभी कर्मचारी काफी ज्यादा खुश हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल एकदम खोखला है 11 साल, बेमिसाल, ये केवल कहने के लिए है जी। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे जी वो आज तक पूरे नहीं हुए जी। जो उनके अधिकारी और कर्मचारी हैं केवल उनको पाल पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं जी। कोई कुछ नहीं है। रोजगार सेवक पूरी तरह से बेहाल है। कहीं कोई मौत के घाट जा रहा है, तो कहीं किसी के परिवार की मृत्यु हो गई, उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं किसी को ईपीएफ की कटौती में भी बहुत बड़ा घोटाला है जी। इस तरह से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जो बहुत ही परेशान हैं। जी जी। तो कुलदीप जी, जैसा कि आपने बताया जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए और इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है डिफेंस एक्सपो का। डिफेंस एक्सपो में मनरेगा कर्मियों, ग्राम रोजगार सेवकों से एक बड़ा वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं करते हैं और उसके बाद जब उसको लेकर अधिकारियों से मुलाकात होती है तो अधिकारी उसको सीधे सीधे नकार देते हैं। जबकि अगर डिफेंस एक्सपो के वादों को पूरा किया जाए तो आज इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मियों की काफी अच्छी स्थिति हो सकती थी और अब सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठा रही है। 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो पार्क में खुद बुला करके ये कहा था कि आप सबको बहुत कुछ दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। केवल एक घोषणा की घोषणा रह गई। चुनाव आया, चुनाव में हम लोगों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, उसमें भी खोखले हो गए हम लोग। अब रोजगार सेवक व अन्य संविदा कर्मचारी पूरी तरह से बेहाल है, पूरी तरह से एकदम टूट चुका है। यहाँ तक कि लेबर जो मजदूरों का पैसा आता है वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो कर्मचारियों की तो बात ही जाने दीजिए। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपने चुनाव की बात कही है और 2027 का चुनाव करीब है, क्योंकि अब धीरे धीरे माहौल बनने लगा है, सियासत का माहौल बन रहा है, तो ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से इस बार क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या वैसा सपोर्ट सरकार को मिलेगा? आप लोग या कोई अन्य रणनीति बना रहे हैं आंदोलन करने की, ज्ञापन पत्र सौंपने की? देखिए, हम लोग लगभग 18, 16, 17 साल से नौकरी में काम कर रहे हैं जी। और हम लोगों ने मायावती की भी सरकार को देखा है। हम लोगों ने उनको भी जंगल भेजने का काम किया, साइकिल को भी दौड़ने का काम किया, पंचर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने मदद किया। उससे उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी हम लोग कुछ सुनेंगे, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं सुने। अब उनकी भी पारी है। जी, यानी कि कुलदीप जी, अब परिस्थितियां कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बीच में साफ है और इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साफ है। जब हम जैसे वाल जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं हर तरह से
हम मदद करते हैं, हर जनपदों में जाते हैं, प्रयास करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष हो। जब हम जैसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगने लगता है और इस तरह से बातें आने लगती हैं तो मजबूरन में अपनी ही सरकार में अपने से ही कर करके लड़ने का काम हम लोग करेंगे। जी, कुलदीप जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।